हर साल दुनिया के सबसे जदीद जेट्स और फाइटर प्लेन्स दुबई में अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। लेकिन 21 नवंबर 2025 की दोपहर वो लम्हा आया जब ये आसमान न सिर्फ हैरत बल्कि खौफ, सदमे और एक हकीकी इंसानी कहानी का गवाह बना। दुबई एयर शो के स्पेक्टेटर्स अपने मोबाइल फोन्स उठाए, आंखें आसमान पर मरकूज किए हुए थे। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि भारत का फख्र HAL तेजस फाइटर जेट किस तरह अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और महारत का मुजाहिरा करेगा। ये तेजस वेट और हाईली न्यूरॉन कैपेसिटी का मल्टी रोल था। इसके पीछे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की महारत और बरसों की मेहनत छुपी हुई थी। भारत के डेलीगेशन के चेहरे फख्र से चमक रहे थे। ये हमारा प्राइड है, मेक इन इंडिया। ये नारा हर कान पर गूंज रहा था, हर दिल में एक फख्र की लहर पैदा कर रहा था। जहाज ने बुलंद परवाज भरी और आसमान में मनूवर करना शुरू किया। हर मोड़, हर पेचीदगी, हर स्टंट इसकी काबिलियत का मुजाहिरा कर रहा था। स्पेक्टेटर्स हैरत ज़दा थे। ये तेजस भारत की फख्र की अलामत एक शानदार मुजाहिरा पेश कर रहा था। अचानक हर चीज बदल गई। जहाज मामूली मनूवर के दौरान अचानक ऑल्टीट्यूड लूज करने लगा। पायलट की हर कोशिश के बावजूद तेजस तेजी से नीचे आ रहा था। चंद सेकंड्स में ये जमीन से टकरा गया और एक आग का शोला आसमान की तरफ बुलंद हुआ। सियाह धुआं दुबई के आसमान पर घुल गया और हर आंखें शौक में जाम हो गईं। फौरी तौर पर तस्दीक की कि पायलट जाँ बहक हो गया। ये तेजस का पहला बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन सिर्फ दूसरा क्रैश था तकरीबन 24 साल के प्रोग्राम में। मार्च 2024 में एक और तेजस राजस्थान में गिर गया था, लेकिन उस वक्त पायलट ने सेफली इजेक्ट किया था। माहिरीन के मुताबिक एक मुमकिना वजह यह हो सकती है कि पायलट नेगेटिव जी फोर्स मनूवर से रिकवर नहीं कर सका। एक कुव्वत है जो ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में असर डालती है। अगर पायलट इसे मैनेज न कर सके तो खून दिमाग में जमा हो जाता है, जिससे डिसओरिएंटेशन या अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। लीबियट्स खास तरबियत से गुजरते हैं ताकि एक्सट्रीम मैन्यूवर्स के दौरान भी कंट्रोल बरकरार रख सकें। लेकिन कभी-कभी इंसानी हदें चाहे कितनी भी तरबियत याफ्ता हों, टेक्नोलॉजी की हुदूद के आगे बेबस हो जाती हैं। ये एक लम्हा था जहां नेशनल प्राइड, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इंसानी हुदूद एक साथ टकरा गए। भारत की इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम का सेंटर पीस है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल जेट है जो एयर डिफेंस और क्लोज कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया। पहला स्क्वाड्रन नंबर 47 फ्लाइंग डैगर्स 2016 में इंडक्टेड हुआ। भारत ने हाल ही में 97 मजीद जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी डिलीवरी 2027 में शुरू होगी। ये जेट्स भारत की कोशिशों का हिस्सा हैं ताकि फॉरेन एयरक्राफ्ट पर इन्हिसार कम हो और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाया जा सके। ये हादसा सिर्फ तकनीकी या इंसानी गलती नहीं था, ये एक लम्हा था जिसमें सब कुछ यकजा हुआ। टेक्नोलॉजी, नेशनल प्राइड और इंसानी लिमिट्स। पाकिस्तान ने इस वाक़े को बस एक हादसा नहीं समझा। पिछली कॉन्फ्लिक्ट्स और नैरेटिव्स याद आए जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ज़ाई झड़पों की खबरें आम होती थीं। ये कहा जाता रहा, हमने 7 रफ़ाल गिराए और 8वां तेजस ने खुद ही ज़मीन पर आकर भारत की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया। किसी भी टेक्नोलॉजी की कामयाबी और नेशनल प्राइड के दरमियान बारीक लकीर मौजूद है, और कभी कभार इंसान या सरकमस्टेंस इस लकीर को खुद टेस्ट कर देते हैं। न मिसाइल चलाई, न रेडार लॉक की, न कोई इंटरवेंशन की, बस ऑब्जर्वर की तरह देखा और तेजस ने खुद ही भारत के दिफाई दावों को जमीन पर लाकर चैलेंज किया। ये कहानी सिर्फ फाइटर जेट के क्रैश की नहीं, रिपो है एक ब्रेव पायलट की कुर्बानी की। इंडियन एयरफोर्स ने पायलट के खानदान के साथ अपनी कंडोलेंसेस का इजहार किया और कहा कि वो इस वक्त उनके साथ खड़ी है। ये पायलट जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर क्राउड के सामने डेमोन्स्ट्रेशन दी, अब हमेशा के लिए एविएशन हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। अहम सबक ये है, कभी कभी वो चीज जो हमें फख्र दिलाती है वही हमें जमीन पर ले आती है, हकीकत की बारीक लकीर को सामने ला देती है।
जस्ट क्रैश सिर्फ एक पायलट की कुर्बानी या एक प्लेन का गिरना नहीं था। ये एक रिमाइंडर था कि चाहे कितनी भी इंडिजिनस डेवलपमेंट हो, इंसान की जान और लिमिट्स हमेशा सबसे बड़ी हकीकत होती हैं।